मेरे से भीम आर्मी के लोग वैसे भी नाराज हैं। पहले मैं उनके साथ रहकर काम भी करता था, मैं हर आंदोलन का हिस्सा भी लिया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी जाति सूचक गाली नहीं दी है, ना नारा लगाया, तो इससे नाराज है। भीम आर्मी का मतलब है जो चंद्रशेखर रावण है, आप राम को गाली दो, ब्राह्मण ठाकुर को गाली दो, तो आपको पोस्ट मिलेगा, आपको वाहवाही मिलेगी, आप वायरल हो जाओगे। अगर यहाँ पर मैं किसी की माँ बहन को गाली दे रहा हूँ, स्वर्ण समाज को, सनातन को गाली दे रहा हूँ, तो मैं वायरल हो जाऊंगा। बीजेपी में जैसा आपने देखा यही हो रहा था। और मैं दलित समाज से होने के बावजूद भी अपने को दलित नहीं समझता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैंने शिक्षा हासिल करा, मेरे पास हुनर है, माता रानी का आशीर्वाद है, तो मैं किस बात का दलित और किस बात का आरक्षण लूं? मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। मेरे साथ दलित समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं जो मेरा समर्थन करते हैं। सबके बीच में हम लोग खाते पीते हैं, उठते बैठते रहते हैं। और कुछ ऐसे अनपढ़ गवार भी हैं, अगर मैं राम नाम बोल दूं तो माँ बहन की गाली देते हैं, बायो में अम्बेडकरवादी लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। देखिए यहाँ पर जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर यूजीसी कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हजारों की भीड़ यहाँ पर तैनात हो चुकी है। भाई साहब क्या कहेंगे, यूजीसी कानून के लिए विरोध हो रहा है, आप नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम सूरज जायसवाल है, बस्ती जिला का रहने वाला, अयोध्या से हूँ। और मैं दलित समाज से हूँ, लेकिन अपने स्वर्ण भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। दलित समाज से हैं आप, स्वर्ण समाज के लोगों को समर्थन करने आए? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ गलत हो रहा है। सच में ये जो काला कानून बनाया जा रहा है, जो मेरी ब्राह्मण ठाकुर पंडित बहनें हैं अयोध्या बस्ती जिला में, वो मुझे राखी बांधती हैं। और अभी 28 तारीख को रक्षाबंधन है, उनके हक में आवाज उठाने आया हूँ कि उनके साथ गलत नहीं हो रहा है। अगर कोई मनचला किसी समाज से बिलोंग करता है, उनको बोल दे कि आई लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं, और लड़की ने मना कर दिया, तो ये एक्ट का गलत उपयोग करके उनकी जिंदगी खराब करने जाएगी, तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? कौन लेगा? कौन सा नेता लेगा? कौन सी पार्टी लेगी? तो आपको और मुझे, हम जैसे युवाओं को आगे आने की जरूरत है। कल को आज आपके साथ हो रहा, कल को हमारे समाज के साथ होगा, तो यही हमारे भाई साथ खड़े होंगे, कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा। तो बताइए, आप दलित समाज से आते हैं, भीम आर्मी के लोग आपसे नाराज ना हो जाएं? मेरे से भीम आर्मी के लोग वैसे भी नाराज हैं। पहले मैं उनके साथ रहकर काम भी करता था, मैं हर आंदोलन का हिस्सा भी लिया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी जाति सूचक गाली नहीं दी है, ना नारा लगाया, तो इससे नाराज है। भीम आर्मी का मतलब है जो चंद्रशेखर रावण है, आप राम को गाली दो, ब्राह्मण ठाकुर को गाली दो, तो आपको पोस्ट मिलेगा, आपको वाहवाही मिलेगी, आप वायरल हो जाओगे। अगर यहाँ पर मैं किसी की माँ बहन को गाली दे रहा हूँ, स्वर्ण समाज को, सनातन को गाली दे रहा हूँ, तो मैं वायरल हो जाऊंगा। बीजेपी में जैसा आपने देखा यही हो रहा था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब देशभक्त लोग हैं, ये समाज को लेके चलने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और तो अपने देश की परवाह करने वाले लोग हैं, हर समाज जात के लोग हैं। तो इसलिए सबको सपोर्ट करना है। और मैं दलित समाज से होने के बावजूद भी अपने को दलित नहीं समझता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैंने शिक्षा हासिल करा, मेरे पास हुनर है, माता रानी का आशीर्वाद है, तो मैं किस बात का दलित और किस बात का आरक्षण लूं? मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास हुनर है, मेरे पास काबिलियत है। आरक्षण ऐसे इंसान को जरूरत है जो आर्थिक रूप से गरीब हो, विकलांग हो, जिसके घर पे कोई ना कोई सेना में शहीद हो चुका हो, ऐसे लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जिसके घर में गाड़ी खड़ी हो, अच्छे पोस्ट पे हो, पैसा हो, हर क्षेत्र में, हर जात समाज में बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, समर्थ लोग हैं, लेकिन उसमें आर्थिक के आधार पर, तकलीफ के आधार में आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छी बात बताइए, आप यहाँ पे यूजीसी को विरोध कर रहे हैं और स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज को जो है समर्थन कर रहे हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे दलित समाज में, वो कहीं आपसे दोस्त? मेरे साथ दलित समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं जो मेरा समर्थन करते हैं। सबके बीच में हम लोग खाते पीते हैं, उठते बैठते रहते हैं। और कुछ ऐसे अनपढ़ गवार भी हैं, अगर मैं राम नाम बोल दूं तो माँ बहन की गाली देते हैं, बायो में अम्बेडकरवादी लिखते हैं। आप जय श्री राम बोलते हैं? जय श्री राम बोलता हूँ, मैं गाने बनाया हूँ जय श्री राम का। अच्छा, आपने गाना सुना होगा, भारत में जो देशद्रोही है उसकी माँ का भोसड़ा मैंने ही गाना गाया। अब सेकंड में दूसरी बात, अभी रामलला के भक्त ही रही ले अवधि नगरी माँ, तो मैं हर टाइम पे, समय समय पे अपने राम पे, अपने समाज पे, अपने अवधि पे गाने बनाता हूँ। और जो नफरत करते हैं, हर समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस मेरे ही समाज के, दलित समाज के लोग ही नफरत कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? जय भीम के साथ जय श्री राम बोल रहा हूँ, उनको कहना है जय भीम के साथ जय भीम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी पर्सनल चॉइस है भाई, मेरा अधिकार है, मैं जय भीम जय श्री राम बोलूंगा। मेरे गुरु है महर्षि वाल्मीकि जी, मेरे गुरु है राम जी, जब उन्होंने जातिवाद नहीं करा तो मैं क्यों जातिवाद करूँ चंद्रशेखर रावण जैसे चिटपुंजिया नेता के कहने पर? कुछ अलग देखने को मिल रहा है। दलित समाज का युवक जो है, नाम क्या बताता है एक बार फिर? मेरा नाम सूरज जायसवाल है, और ये निशु आजाद, नेहा भारती जैसे लोग का मैं जवाब देने के लिए आया हूँ, जो सीजेपी में आके बस मेकअप लगा के, पाउडर पोत के यहाँ पर जातिवाद फैला रहे थे। तो ऐसे दलित समाज में भी लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, अपने राम नाम का साथ लेके चलते हैं और जातिवाद नहीं करते हैं। मैं पूरा दिल्ली में घूम सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। नेहा भारती, निशु आजाद जैसे लोग को चेहरा छुपा के घूमना पड़ता है, क्योंकि वो जातिवाद सबके सम्मान के साथ छेड़ते हैं। कोई भी लड़की उनको भेड़ के उनका मुंह फोड़ देगी, वो काम ऐसा करते हैं। उमर खालिद को अपना बाप समझने वाले लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं, वो सीजेपी में आके नारा लगा रहे हैं, अकाउंट पे जुआ सट्टा प्रमोशन कर रहे हैं। वो लोग देशभक्त होंगे, अंबेडकर का नाम लेके ये लोग गलत चीजें फैला रहे हैं। मतलब दलित समाज का युवक
एक मिनट, दलित समाज का युवक आज यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समाज को जो समर्थन करने आया हुआ है, ये बड़ी बात है। हाँ भाई साहब, आप भी ब्राह्मण होंगे साहब? नहीं, मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। सबसे पहले जय श्री राम। मैं गौरव बिंदु नाम है आपका? Yes. हाँ, आप सीजीपी में भी काफी बार देखे गए। ये जगह कौन सा है? हाँ, जंतर मंतर है जी। आज से कुछ महीने पहले किसका नाम गूंज रहा था? हाँ हाँ मेरा ही नाम गुजरा था ना। हाँ। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, हाँ। मनीष सिसोदिया, हाँ अभिजीत दीप के, विजेता दहिया, सबको रुलवा दिया हूँ इंस्टाग्राम से लेकर के ऑन स्टेज तक। हाँ। मेरा एगो बाल तक नहीं सीधा कर पाया। एक बात बताइए, यूजीसी कानून को आप क्यों विरोध कर रहे हैं? यूजीसी कानून को? हाँ। अरे सर, जिस टाइम इसको जब लाया था ना, अभी तक पारित नहीं हुआ है। हाँ। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं, हुआ है, कानून तो आया ये था ना। क्या इसको धरती तर गाड़ देंगे। अच्छा। और नहीं गाड़ेगा, इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मोदी मांगा किसने था? एक मिनट, मांगा किसने? मोदी जी हाँ हाथ अभी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग संस्कारी हैं। हम लोग का माता पिता जो है ना, संस्कार दिया है, हाँ। ठीक है। हाँ। हाथ उठाने मत दीजिए। और ये हाथ जब उठ जाएगा ना, एक भी यहाँ पे जो है ना, एक भी यहाँ कोई नहीं टिकेगा। आपको बता देता हूँ, पार्लियामेंट ये लोग घेरने का काम कर रहा था ना। हम लोग पार्लियामेंट से कुर्सी उखाड़ करके हम लोग खुद बैठने का कार्य कर लेंगे, अगर यदि हम लोग अपने पे आ गए तो। यूजीसी जो अभी रखे हैं ना कोर्ट में, उसको भी हटा दीजिए। और दूसरी बात, हाँ। आप सीजीपी का अभी भाई बात कर रहा था, मैं उस भड़ुए पार्टी का बात नहीं करता हूँ। मैं उस तुच्चे पार्टी का बात नहीं करता हूँ जो कि हमारे भारत को बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस पार्टी को सहयोग करता है। वो जिसका ये नाम ले रहा था, उस चिनाल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और दूसरी बात, वो अभिजीत दीप के, सौरभ दास, हाँ। विजेता दहिया, हाँ। आशुतोष लंका, हाँ। ठीक है। मेरा सबसे पहले ऑन कैमरा बताता हूँ, मेरा टारगेट आशुतोष लंका है। और दूसरी बात, आपके कैमरे के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, हाँ। पंजाब में तुम्हारा बाप का सरकार है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? झारखंड में स्कूल नहीं है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? कर्नाटक में तुम्हारा बाप का सरकार है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? जो जहाँ पे बीजेपी का सरकार है, वहाँ पे सिर्फ जाकर के स्कूल दिखाओगे। आज अब्दुल्ला का बाप को जो मारा गया है, ये बोल रहा है भाई, इससे पहले टीएमसी बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश, ये बंगाल होते हुए घुस रहा था। पहले तुमको स्कूल नहीं दिखाता और आज तुमको स्कूल दिखाता। अब्दुल्ला, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सही हुआ है। और मैं एक बात बता देता हूँ, वहां पे से ना छोटा योगी है, शुभेंदु अधिकारी, इतना डाल करके पिछवाड़ा से मुहम्मद निकाल देगा। गया ना वहां पे, क्या कर लिया? प्रोटेस्ट करके दिखाओ ना। बंगाल में बीजेपी का सरकार है और भगवा मैं है, समझ गया। और मोदी जी, आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग को मत रोड पे आने दीजिए, नहीं तो रोड पे आ गए तो घर भी घुसने में टाइम नहीं लगेगा। जय श्री राम। यही बने रहिएगा। क्या कारण है, आप क्यों यूजीसी का विरोध कर रहे हैं सर? भैया यूजीसी का मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ, यूजीसी ना किसी ने मांगा, हाँ। ये जबरदस्ती दे दिया गया है यूजीसी। हाँ। इससे बहुत हमारे पड़ोसी में भी भेदभाव शुरू हो गए भैया। हाँ। पड़ोसी में कितना भेदभाव हो रहा है। हाँ। और मैं सिर्फ इतना, मुझे इतना सुनना है कि जो यूजीसी बिल है, हाँ। ये इसका क्या फायदा है? हाँ। फायदा बताओ इसका, या तो फायदा हो रहा है इससे यूजीसी बिल से। हाँ। सारे समाज को अधिकार दिलाना चाहते हैं। भैया कहाँ से अधिकार दिलाओगे? इससे अधिकार मिलेगा जो तुम स्वर्ण जाति बोलते रहते हो, जो जनरल कैटेगरी है, तुम सारे बंदे जेल में भेज दोगे, कौन सा ऊपर पहुंच जाएगा वो? ये देश विकसित हो रहा है। तो आप चाहते हैं यूजीसी रोल बैक हो? अरे बिल्कुल होना चाहिए भैया, बिल्कुल रोल बैक होना चाहिए। अगर ये रोल बैक नहीं होगा तो भैया यहाँ पे एक दिन इतना लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं होंगे, आपस में कट मरेंगे हम सब। हाँ। और कुछ नहीं होगा इससे, तो ये बैक नहीं होगा। कितना गंदा कानून है ये, हाँ। बताओ। ठीक है सर। ये हाँ। सरकार की तानाशाही कब तक जनता झेलेगी? हाँ। 2014 से पहले हरकतें क्यों नहीं हो रही थी, इस सरकार में क्यों हो रही हैं? हाँ। भाई आरक्षण देना तुम्हें 36 बिरादरी को दो। हाँ। ठीक है, इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। आप एक बात बताइए मेरे को, आपके साथ एक हमारे जो दलित भाई खड़े हैं, इनको लोग कहते हैं, वैसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ भीम आर्मी के लोग दलित समाज को ऐसा बोलते हैं, तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, दलित समाज से आते हैं आप जो है राजपूत हैं, क्या आप भेदभाव करते हैं इनके साथ? मेरे नाम के पीछे क्या है? राजपूत हैं आप? मेरे नाम के पीछे क्या है? गौरव हिंदू है। हिंदू में दलित नहीं आता है। अगर दलित नहीं आता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि हम मुस्लिम समाज को, मुस्लिम बाबा साहेब अम्बेडकर खुद लिखा है, मुस्लिम समाज को जो है आरक्षण नहीं मिलना है। हाँ। तो भाई जब ये हिंदू नहीं है तो फिर मुस्लिम में जाओगे। मुस्लिम को तो ऐसे भी आरक्षण नहीं है, तो फिर आरक्षण के दम पे पल क्यों रहे हो? और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग के जाति में भेदभाव नहीं होता है। हम लोग हिंदू के जाति में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदू होता है। और दूसरी बात आपको एक चीज और बता देता हूँ,
कि जो ये चंद्रशेखर रावण अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं ना, ये खुद जानते होंगे चंद्रशेखर रावण ग्राउंड स्थल पे कितना काम करते हैं मेरे भाई। वो सिर्फ फेम के लिए जाता है। अगर कहीं पर घटना हो गई तो वहां पर जाके पुलिस वालों को धमकाने का काम करेगा कि भीड़ के दम पे वहां पर 10 ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 पुलिस वाले होंगे। हजारों की संख्या में बैठ के तुम पुलिस वालों को बोलो कि हम तुम्हारी कॉलर उखाड़ के देंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, सिर्फ फेम के लिए। अभी तक का धरातल पे किसी भी दलित भाई बहन को न्याय नहीं मिलता है। ये खुद लड़कीबाज है, रोहिणी गागरी बहन जैसी लड़की के साथ गलत काम करके और अय्याशी करके बोलता है कि हम बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। खुद का चरित्र सही है ही नहीं और उसके बाद में दूसरे का बोल रहा है कि हम तुम्हें हक दिलाएंगे। और इसने जितने भी क्षेत्र में काम करने का काम है सिर्फ अपने फुटेज के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, इसके अलावा इसका काम है। जहाँ पर एक रोहित जाटव करके लड़का था, मुझे मैसेज किया था कि भैया हमें इंसाफ दिलाइए, 3 मुसलमानों ने हमारे भाई का गला काट दिया। गले वो मोबाइल पे बात कर रहा है, उसके बाद अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो मुसलमान है और उनके पैर छूने वाला तो वो उनके खिलाफ जाएगा, नहीं जाएगा। तो बहराइच में पत्रकार महोदय एक बात बताइए, मेरठ एसपी साहब को अविनाश से नाम था ना, पांडे, क्या बोला था? सस्पेंड करवा दूंगा। अरे सस्पेंड हो गया क्या? आप बताओ, सस्पेंड हुआ क्या? नहीं हुआ ना। चंद्रशेखर रावण क्या कर लिया? मैसेज दिया था ना वीडियो के माध्यम से, क्या कर लिया चंद्रशेखर रावण? कुछ कर भी नहीं पाए। चंद्रशेखर रावण अब उत्तर प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या लोग कह रहे हैं आपका चैनल का जो है ना मर्यादा रख रहा हूँ, नहीं तो इतना गंदा वर्ड निकल रहा था ना। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग कह रहे हैं। अरे मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं आने वाला प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, मैं आने वाला प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। चंद्रशेखर आने वाले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक योगी जी के अलावा वहाँ पर कोई नजर नहीं मार सकता, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। दलित समाज किसको सपोर्ट करता है? योगी जी को। योगी जी को। योगी जी। दलित समाज के लोग योगी जी को मुसलमान सपोर्ट करता है यार। उनका फैन मुसलमान है, दलित फैन है, सब कोई फैन है। आपको ज्यादा पसंद है चंद्रशेखर रावण तो उससे जाकर पूछ लो। नहीं, चंद्रशेखर रावण को आप कैसे फॉलो कर रहे हो? नहीं, चंद्रशेखर रावण कोई दलितों का मसीहा थोड़े है। वो दलित समाज बिल्कुल नहीं मानते हैं उनको, बिल्कुल दलित समाज नहीं मानते हैं उसको। भाई साहब आप किस समाज से हैं? समण समाज से आता हूँ। समण समाज से हैं। हमारे साथ दलित भाई खड़े हुए हैं, क्या इनसे कोई भेदभाव है आपका? कोई नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। भाई ये देखो, ये मेरा भाई है। ये देखो, ये लाइन लिखी है ना, अभी ये मेरा भाई है। मैं कट्टर सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी पर दलित सामाजिक तौर पर दलित समाज से आता हूँ। कोई ब्राह्मण आपके भेदभाव तो नहीं अरे करता? पागल है क्या? पकड़ के बोल रहे पहले झूठा पानी पिला मुझे। अरे माँ कसम कई वीडियो बना के ले गए, पहले झूठा पानी पिला मेरे को। चंद्रशेखर जो रावण और बाकी जो भीम आर्मी के लोग कहते हैं भैया दलित समाज के लोगों के साथ में प्रताड़नाएं होती हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं प्रताड़ना करते हैं, ये सही है कि या सिर्फ प्रोपेगेंडा? पहली चीज, भीम आर्मी की यहाँ बात ही नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू ही नहीं है, वो तो सीधे बोलती है कि हम हिंदू है ही नहीं। सिर्फ आरक्षण लेते टाइम हिंदू बनते हैं, क्योंकि पता है ये जातिवाद जो उनके अंदर से सोच आई है, इनको भड़काया जा रहा है। जितने मेरे भाई बहन है, मेरे ही समाज से बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर भाषण या स्पीच देता हूँ, उनको समझाता हूँ कि किसने बताया, उनको पता ही नहीं फर्क क्या है। जो हमारा नेता बोलेगा हम उसको आंख बंद करके मानेंगे, और वहाँ पर यही चल रहा है। उनकी खुद की सोचने की, समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। तो भाई साहब अगर ये मंदिर में जाएंगे दलित समाज के भाई साहब, तो क्या आप इनको रोकते तो नहीं है? काहे रोकेंगे? लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी राजू दास जो 8 नंबर गेट में हनुमान दास में बैठते हैं, मैं उनसे मंत्र दीक्षा ले चुका हूँ। और जो सनातन के करीबी वो जानता है। अब 1 साल पहले मैं भीम आर्मी के साथ था, मैंने राम मंदिर पे और प्रभु श्री राम पे टिप्पणी दे दी थी। आपको राजू भाटी मालूम होगा, ये जो समाजवादी पार्टी का, उसकी बयान को मैंने उठा के डाल दिया था। अब आपको जो 4 लोग 10 लोग आपके साथ में रहेंगे वही दिखाओगे, आप वही सोचोगे। तो जो मेरे भाई बहनों के साथ हो रहा है दलित समाज में, उनके साथ गलत हो रहा है। उनको वो दायरे से बाहर निकाला नहीं जा रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। उनको जो एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट में जो चीज सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वही सोच समझ के बोल रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, जो दलित समाज के लोग हैं, अगर वो मंदिर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं भैया उनको रोका जाता है, ब्राह्मण उनको रोकता है। क्या ये प्रोपेगेंडा? ये जो नेहा भारती जैसे लोग हैं, ये लोग अपनी राजनीति चमकन है। ये जो नेहा भारती जैसे लोग हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और जो वीडियो वायरल होने के बाद में लड़के देखते हैं हमारे जैसे स्कूल कॉलेज में आस पड़ोसी में रहने वाले, उनको लगता है कि ये जो बोल रही है दीदी सही बोल रही है, हमको ये नहीं कर। अरे 5000 साल पहले ना मैं जिंदा था ना वो जिंदा थी, तो देखा किसने? आज मेरे साथ अभी इनसे अभी बाबा साहब का इतिहास पूछ लो, कुछ नहीं तो इनको नहीं पता होगा। अभी इनसे बाबा साहब पूरा नाम पूछ लो, क्या है? BR अम्बेडकर। बाबा साहब पता है BR का मतलब जो है भीमराव, मतलब सिब्बी का मतलब है, R का मतलब है राम जी। बाबा साहब के
ये पार्टीशन ऑफ इंडिया में पाकिस्तान में आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर खुल के उन्होंने बोला है। ये किताबें नहीं पढ़ते हैं, ये बस संविधान उठा के जय भीम के पीछे राजनीति करते हैं। मैं दलित समाज का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को दलित नहीं समझता हूँ। मैं सक्षम हूँ, मेरे पास हुनर है, मैं कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों कोई भीख लूंगा? मैंने नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, मजबूत बनाया है, तो मैं खुद को ब्राह्मण बोलूंगा, ठाकुर बोलूंगा, पंडित बोलूंगा। मैं शिक्षित हूँ, ताकत से संपन्न हूँ, तो मैं क्यों बोलूंगा मैं आरक्षण लूंगा या फिर गरीब हूँ? नहीं। एक सवाल मेरा ऐसा है आपसे, जो कि लोग अब देखेंगे इस पे। आप मुझे बताइए कि चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के साथ दलित समाज जो है सेफ नहीं है, मुसलमान के साथ सेफ है। आप मुझे बताइए, आप दलित समाज से आते हैं, आप ब्राह्मण के साथ में सेफ है या मुसलमान के साथ? मेरे पास अगर ठाकुर ब्राह्मण पंडित मेरे कांटेक्ट में नहीं होता ना, मैं जिंदा यहाँ पर नहीं खड़ा होता। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। किससे खतरा? 1 साल 2 साल पहले मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने प्रभु श्री राम पे टिप्पणी कर दी थी भीम आर्मी के चलते, और उसके बाद में मुझे बचाने वाला है ब्राह्मण पंडित मेरे वरुण भैया हैं, बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। वो जब तक मैं बस्ती जिला में था, तब तक यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिला हुआ है, खाने पीने में लेके हैगा हेल्प मुझे हर समाज ने कर रहा है। और मैं जय भीम के साथ जय श्री राम बोलूंगा, मीम नहीं बोलूंगा। सेफ्टी कहाँ पे है? जय श्री राम। अगर वो नाम नहीं है तो भाई मैं मरना पसंद करूंगा। राम नाम सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य है ब्राह्मण से कोई खतरा तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। किसने बोला? हाँ। किसने बोला खतरा है? बिल्कुल नहीं। और जिसको खतरा हो तो पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश यहाँ पर कर क्या रहा है? जहाँ पर सेफ महसूस हो रहा है वहाँ पर चला जाएगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से भी यही है जो इसने बात बोली ना, ये एक नंबर बात है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सीधी बात।